Hello children. Today we will start our second part explanation video of your chapter 4th, unit 4, that is unit 4, and the name of this chapter is adventure. And adventure means, I think you all might know, this is the meaning is exciting activity. Okay, any activity which gives you so much excitement. ठीक है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग एक मतलब एडवेंचर गेम है, स्पोर्ट्स एक है, उस टाइप के कुछ भी बोल सकते हैं जिससे थोड़ा सा रिस्क होता है, कोई चीज़ हमें थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टीज होता है जिसमें, और आपको अच्छा लगता है। सो इस चैप्टर में हम माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में पढ़े हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट। एवरीबडी ओपन योर पेज नंबर 36 एंड आई होप आप कल मैंने जो वर्क भेजा था, टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक, सबका कंप्लीट हो गया होगा। एंड टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर and next month we will start our unit 5. Okay, let's start. Everybody open your page number 36. Okay, you can see this page, conquering Everest. Okay, conquering मतलब जो कोई चीज़ जीतना है, मतलब फाइट करना है किसी चीज़ को जीतने के लिए, टू विन समथिंग। ये ओके आपका नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे नहीं सॉरी दिस पेज में आपको देखो कीवर्ड्स ऑलरेडी द मीनिंग इज गिवन हियर, सो यू कैन सी ऑल दिस मीनिंग। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द मीनिंग। जैसे आपको अगर यहाँ पे कन्करिंग लिखा है, आप इसको अंडरलाइन करके यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द मीनिंग ओवर देयर ओनली। जब आप पढ़ोगे तो आपको उसको मीनिंग के साथ समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। माउंट एवरेस्ट जो होते हैं अर्थ पे सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, और वो कहाँ पे है पता है? इट्स मतलब माउंटेन हिमालयन माउंटेन रेंज में है। ओके, वो एक पार्ट है उसका। इट्स पीक, उसका मतलब सबसे जो ऊंचाई, जो सबसे हाईएस्ट पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इज़ लोकेटेड कहाँ पे? वो कहाँ पे है? इट्स पीक मतलब इसका जो हाईएस्ट पार्ट होता है वो कहाँ पे है? लोकेटेड मतलब ऑन द बॉर्डर। किसका किसका बॉर्डर है? किसका मतलब बॉर्डर में कौन सा दो कंट्री है? एक है नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। चाइना का जो तिब्बत पार्ट जो है उधर, और नेपाल के बॉर्डर में माउंट एवरेस्ट है। एंड इट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, सबसे टॉल वाला माउंटेन है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। अभी मैंने जैसे आपको बताया, वो ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। वो हिमालयन जो होता है बहुत बड़ा सा माउंटेन रेंज है, उसके ऊपर छोटे बड़े बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। सो उनमें से सबसे जो टॉलेस्ट है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। फॉर मेनी ईयर्स क्लाइंबर्स, जो चढ़ते हैं ऊपर, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। जो चढ़ते हैं, जो क्लाइंब करते हैं, ओके, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल तक, ट्राइड एंड फेल्ड, वो लोग ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करते थे, और फिर वो लोग मतलब फेल भी हो जाते थे उसी से, मतलब सक्सेसफुल नहीं होते थे। टू रीच द समिट, समिट का मतलब क्या है? यू कैन सी दिस वर्ड यहाँ पे जो होता है समिट, जो होता है समिट का मतलब है द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, जो उस पर तक मतलब टॉप तक पहुंचने के लिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहते थे। वो ट्राई करते थे, फिर वो लोग फेलियर होते थे, फिर वो फिर से ट्राई करते थे, ऐसे बार बार ट्राई करते थे। ओके, दे होप, जो ट्राई करते थे उनको हमेशा लगता था कि दैट दे आर क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब कोई सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड अ किंग और क्वीन। जब अपना किंग और क्वीन बनने के टाइम पे जो एक इवेंट होता है या जो एक सेरेमनी होता है, उस टाइम तक उनको लग रहा था कि कोई ना कोई एक क्लाइंब करेगा। और किसका कोरोनेशन चल रहा था? कोरोनेशन मतलब किसका सेरेमनी हो रहा था किंग या क्वीन बनने के लिए? क्वीन एलिजाबेथ का। ओके, 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर चूजन। पर उसी टाइम पे, उनके जो इवेंट के टाइम पे, उन्होंने क्या किए थे, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा सा डिफरेंट या एडवेंचर्स ये रखने के लिए सोचा था, एडवेंचर गेम रखने के लिए, स्पोर्ट्स रखने के लिए सोचा था, जिसपे 10 उन्होंने क्लाइंबर को चुने थे, उन्होंने चूज़ किए थे। और किसके लिए? माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। ओके, इन अप्रैल एंड मे, इन दोनों महीने में सप्लाईज वे रिलेट मतलब पहुंचा जा रहा था, एक के बाद एक के बाद उनके पास पहुंच रहा था, अप द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर तक। एंड कैंप्स वेर सेटअप, बहुत सारे कैंप्स वहाँ पे रखा रहा था कि खाना पानी, उनको रहने के लिए सब कुछ उनको हेल्प मिल रहा था उनको। अप एवरी 1000 to 2000 फीट, मतलब इतना ऊपर ऊंचाई में भी उनको ये सारी चीज़ कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे थे, कि उनको लग रहा था कि जो क्वीन एलिजाबेथ का, जब उनका रानी बन रहे थे, मतलब क्वीन बनने वाले थे, उसी टाइम पे कोई अगर ऐसे वो मतलब माउंटेन का हाईएस्ट पीक को जाके पहुंच जाएगा।
उनको ऐसे था। इसलिए व्हेन दे रिटर्न होम, जब ये सब हो रहा था उनको कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे थे और कंटिन्यूसली हेल्प मिल रहा था उनको ऊपर चढ़ने के लिए, और पर चढ़ना उन्हीं को जहाँ जो क्लाइंब कर सकते माउंटेन्स। व्हेन दे रिटर्न होम, पर उसको माउंटेन क्लाइंब करके जो लोग वापस आए थे, जर्नलिस्ट मतलब जो न्यूज़ में लिखते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, रिपोर्टर्स जो होते हैं, ओके, दे केप्ट आस्किंग द टू मैन, जो दोनों ऊपर पहुंचे थे उन दोनों को कंटिन्यूसली पूछे थे, हु रीच द समिट फर्स्ट। समिट मतलब सबसे ऊंचाई तक कौन सबसे पहले पहुंचा था। आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट का जो होता है सबसे पहले हाईएस्ट पीक को सबसे पहला आदमी दो कौन पहुंचे थे, उनका नाम है एडमंड हिलारी एंड तेंजिंग नॉर्गे। ओके, ये दोनों थे। तो वो उनको पूछा गया था, ईच टाइम दे वर आस्क्ड, मतलब उनको कोई जर्नलिस्ट जो उनको रिपोर्टर्स जो जाके पूछ रहे थे कि आप दोनों में से कौन सबसे पहला पहुंचा था, तो उन्होंने क्या मिला था, उनका रिस्पॉन्स क्या बताए, उन्होंने बोला वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम, मतलब हम लोग तो टीम थे, हम लोग तो ऐसे ग्रुप बन के गए थे, इसलिए मतलब हम एक साथ पहुंचे थे, कोई मतलब कोई एक किसी का नाम नहीं ले रहा था उस टाइम पे, बिकॉज दिस इज़ अ टीम स्पिरिट इसको बोलते हैं। मतलब उनका अपना ग्रुप का जो होता है एकता होता है, मतलब एक ग्रुप का जो उनका मतलब सभी एक दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबसे पहले पहुंच गया हूँ, मैं ज़्यादा आगे हूँ, ऐसे नहीं सोच रहे थे वो लोग। उनका ये था कि हम सब एक साथ पहुंचे थे, उनका आंसर ये मिला था। तो जर्नलिस्ट जो थे वो लोग बहुत उनको अच्छा लगा होगा सबको। ओके, and next is your next we will start the you again. I told you to write down all the keywords together for the when you start any chapter. First, every time you just write down all the hard words, then you complete your keywords from your जो पिंक बॉक्स के अंदर से जो keywords से मीनिंग लिखा है उसको कंप्लीट करना है। और जो अभी जैसे मैंने आपको अभी तक कभी भी मेक सेंटेंस नहीं कराया है, बट आपको ये सारे जो सेंटेंस जब रीड करोगे हार्ड वर्ड्स के लिए, जब चैप्टर्स को रीड करोगे तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना आ जाएगा। इसी वर्ड से कभी भी आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए दे सकते हैं। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको सेंटेंस कैसे बनता है वो समझ में आ रहा होगा, उसका मीनिंग जो होता है उसी वर्ड के नीचे आप लिख सकते हो। Okay, now let's start the activity 7. Observe the table given below and complete the sentences. यहाँ पे सारी चीज़ लिखा है जो आपको टेबल के अंदर लिखा है, जैसे 1 2 3 4 पहले सीरियल नंबर के नीचे लिखा है, जैसे यू कैन सी ऑल दिस इज योर सीरियल नंबर। नेम कौन कौन सा किस किस का नाम लिखा है, 1 2 3 4 में 4 नेम लिखा है। ओके, नेशनलिटी वो कहाँ के लोग हैं, वो लोग कैनेडियन है, इंडियन है, जापानीज है करके ये 4 लिखा है। फिर उसके बाद लिखा था उनका डेट ऑफ बर्थ कब है और डेट ऑफ एक्सेंट, मतलब जैसे उन्होंने कब मतलब कौन से टाइम पे वो लोग गए थे, वो लोग ऊपर पहुंचे थे उनको। तो फर्स्ट उसी के अकॉर्डिंगली वी जस्ट हैव टू फिल ऑल दिस ब्लैंक्स। ओके, गिवन हियर ये जस्ट हैव टू कंप्लीट दिस ब्लैंक स्पेसेस। ओके, आपको ये चीज़ को देख के कंप्लीट करना, यू कैन ऑल्सो डू ऑन योर ओन, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इवन I will discuss right now, let me discuss with you right now only, and try to listen everything and try to complete on your own without seeing these answers. Okay, so let's start. The first woman to climb Mount Everest is, यहाँ पे जैसे लिखा है सबसे पहला कौन लिखा था आपको दिखेगा, कौन सा टाइम पे सबसे पहला आया था, मतलब 22 सितंबर 39, डेट ऑफ बर्थ उनका जो सबसे पहले 39 है, और 5 अप्रैल 74 उनका डेट ऑफ बर्थ। आप देख के सबको पता चल जाएगा, अगर कोई 39 में पैदा हुआ है तो वो सबसे पहले ऊपर गए, जापानीज का जो होता है जो उनको तबे, तो वो सबसे पहले गए। सो यू जस्ट हैव टू, मतलब यहाँ पे दिस इज द आंसर शुड बी ये दिस वन। ओके, तो आई हैव रिटन हियर द आंसर। और उस टाइम पे 39 ईयर्स के थे, तो अभी तो एट दैट एज उस टाइम पे अगर होगा तो उनका उन्होंने क्या कब हो गए थे 75 में, तो उस टाइम पे 75 से आप 39 को माइनस करोगे तो आपको कितना एज मिल रहा है आपको, you can count, you can write down the 36 years. Okay, okay, I have already completed all your answers. Sharon Wood was dash years old when she dash, मतलब उन्होंने कौन सा माउंटेन क्लाइम किए थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे हमको लिखना है क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड शैरन वुड वाज 29 ईयर्स। मैंने यहाँ पे देखो आपको दिख सकता है कहाँ पे शैरन इनका लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और वो कब वो चढ़े थे, उन्होंने माउंट क्लाइंबिंग कब किए थे, उन्होंने सब कुछ किए। तो यू कैन काउंट, यू कैन डिडक्ट, मतलब डिफरेंस उनका ढूंढ के यू जस्ट राइट ऑन। मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स, ज़्यादातर जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइम द एवरेस्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे बिकॉज
क्यों मई के महीने में ज़्यादातर क्लाइंब करते हैं? बिकॉज उस टाइम पे वेदर जो होता है अच्छा रहता है, सीजन जो होता है क्लाइंब करने के लिए होता है। सो इट इज स्प्रिंग सीजन होता है उनके उस जगह पे, मतलब उस ये मतलब द बेस्ट सीजन टू क्लाइंब। द एल्डेस्ट वुमेन, जो सबसे एजेड जो होते हैं, सबसे बड़े जो होते हैं, एल्डेस्ट वुमेन अमोंग ऑल इज जुनको तबेई। ठीक है, क्योंकि उनका जो एज होता है सबसे 39 में वो बर्न हुए, मतलब सबसे पहले पैदा हुए। और सबसे जो यंगेस्ट कौन था? डिकी डोल्मा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, डिकी डोल्मा वाज द यंगेस्ट क्लाइंबर अमोंग ऑल। ठीक है, दीज आर ऑल योर आंसर्स। इन फोर्थ में लिखा है एंड इज एट प्रेजेंट, अभी उनका एज कितना होगा? अगर वो 39 है, अभी 2022, let me change the number. I think this is the, this I have to make it correction में करके भेजूंगी आपको आंसर. So this is the wrong answer. I will send you the correct answer. Okay. Okay, now next is your turn your page number 39. You can see one poem over here, topsy turvy land. Topsy turvy मतलब upside down. I have already written the meaning over here for you. You just write down this meaning. Okay, आप अपने poem में यहाँ पे लिखना है topsy turvy के नीचे अपसाइड डाउन। जो बच्चे वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते हैं उनको जरूर समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। इमीडिएटली यू जस्ट राइट डाउन, जब तक मैं बोलती हूँ यू जस्ट कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ ओनली, क्योंकि आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक है, आप टीचर की एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो। सो यू जस्ट कंप्लीट योर वर्क। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपसाइड डाउन, टपसी टर्वी मतलब अपसाइड डाउन। ओके, द पीपल वर्क, यहाँ पे टपसी टर्वी में ऐसे उल्टा ऐसा एक लैंड है जो उल्टा है काम करता है उस। द पीपल वर्क अपन देयर हेड्स, यहाँ पे जैसे लिखा है टपसी टर्वी लैंड में लोग जो होते हैं अपने हेड से चलते। हेड में हम लोग क्या ऊपर रहता है, पर उनका चलना वही होता है। द सी इज मेड ऑफ सैंड, सीड क्या होता है? पानी से बनता है, पर यहाँ पे सैंड से बना हुआ है। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट, हम दिन में जाते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है सब कुछ। टपसी टर्वी मतलब उल्टा, मतलब अपसाइड डाउन, उल्टा काम होता है। इन टपसी टर्वी लैंड, तो टपसी टर्वी लैंड में लोग जो होते हैं सिर के ऊपर चलते हैं, और उनका जो सी है वो मेड अप ऑफ सैंड, सैंड से बना हुआ है। बच्चे जो कौन से टाइम पे स्कूल जाते हैं? नाइट टाइम पे, रात को, नॉट बाय डे। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, फ्रंट डोर जो होता है पीछे के साइड में होता है। फ्रंट डोर मतलब आगे होना चाहिए, पर उनका फ्रंट डोर जो होता है पीछे होता है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, मतलब उनका जो होता है वॉकिंग का, जब खड़े कोई हुआ है तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं कि वो चल रहा है। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, मतलब आप अपना पैर तो उल्टा हो गया ना अभी, तो इसलिए फीट के ऊपर अपना हैट पहनते, कैप पहनते। इन टपसी टर्वी लैंड, टपसी टर्वी लैंड मतलब इन अपसाइड डाउन लैंड, मतलब जब जो चीज़ हर चीज़ उल्टा होता है। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, वाइल मतलब जब बस जो होता है हमको रोड में मिलता है, पर टपसी टर्वी लैंड में हमको बस कहाँ पे मिलेगा? हमको सी में, ए सी मतलब समुद्र में मिलेगा। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स इन टपसी टर्वी लैंड, मतलब बोट्स जो होते हैं रोड पे स्ट्रीट्स के ऊपर चलता है। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, मतलब हम जिस चीज़ को लिए पे करते पर हमें वो चीज़ मिलता नहीं है। कितना उल्टा होता है। दिस इज़ अ फनी पोएम एक्चुअली। ओके, इफ़ यू आर पेइंग, तो आप कोई शॉप में जाओगे, आप उसको खरीदने के लिए पे करोगे, बट दैट पर्सन, दैट मतलब शॉपकीपर आपको कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि वो उल्टा हो रहा है सब कुछ। हम पे करेंगे बट वी विल नॉट गेट एनीथिंग, मतलब जो हम पे कर रहे हैं उसके बदले। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड फॉर व्हेन यू आर, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक, मतलब जब हम जा रहे हो मतलब हम वापस आ रहे हैं। जस्ट उल्टा, जो चीज़ तुम सीधा सोच रहे होगे वो उल्टा हो रहा है। ओके, इन टपसी टर्वी लैंड, तो इसको लिखा है कौन ने? उनको पोइट ऑफ दिस टपसी टर्वी लैंड है H.E. विल्किंसन। ओके, ही इज द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो आपको हमेशा पोएम लिखना है। ओके, इस चैप्टर में अभी जैसे आपका जितना भी वर्क हो गया होगा नोटबुक वर्क, देन यू जस्ट राइट डाउन दिस पोएम, देन यू कंप्लीट ऑल योर वर्क। ओके, अभी नीचे क्या करना है? लेट्स राइट अ पोएम, सेम पोएम, अभी हमको इसी टाइप का और एक पोएम लिखना है, बाय फिलिंग मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। ओके, जैसे लिखा है मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ आपके लिए। और इस पे जो होता है टपसी टर्वी लैंड है, उसके बदले उसका नाम लिखा है आपको अनयूजुअल लैंड, जो थोड़ा सा वो भी डिफरेंट लैंड होता है। जो लैंड होते हैं डिफरेंट, जो लैंड जो नॉर्मल लैंड होता है उससे डिफरेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अनयूजुअल लैंड। द पीपल डैश अपन देयर हेड्स, रन अपन देयर हेड्स, अपना सर से दौड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिखा है वॉक लिखा है, तो हमें डिफरेंट लिखना है यहाँ पे।
अलग लिखना है हमको, जो ऊपर लिखा है ये जो पोएम के हिसाब से हमको नहीं लिखना है, हम इस पोएम से थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे। तो सी इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, वहाँ पे लिखा है द सैंड, तो हमने लिखा है यहाँ पे रॉक्स। द चिल्ड्रन गो टू गार्डन बाई नाइट, वहाँ पे स्कूल जाते थे रात को, यहाँ पे गार्डन जाते रात को जाते। इन अनयूजल लैंड, इनने जैसे इन टॉपसी टर्वी लैंड लिखा था, यहाँ पे जस्ट राइट ऑन इन टॉपसी अनयूजल लैंड, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ दिस पोएम। And the back door step in is at the front, the back door step is at the front, and you just the front door step is at back लिखा है, यहाँ पे लिखना है the back door step is at the front, just उल्टा लिखना है हमको। You are walking when you stand, you wear my hat upon your feet in unusual land, and trains on the sea you will meet, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे बसेस पढ़ा था, यहाँ पे ट्रेन्स लिख दिया मैंने। वाइल स्पीड बोट्स आर प्लान, यहाँ पे ओनली बोट्स लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, लिखा है रेलवे ट्रैक्स मैंने लिखा है, यहाँ पे स्ट्रीट्स नहीं लिखते, यू जस्ट कट दिस एंड राइट ऑन रेलवे ट्रैक्स इन अनयूजुअल लैंड। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, सेम चीज़ लिखा है, जो चीज़ लिखा है ना हमको बस डिफरेंट भरना है। आई इमेजिन इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर वेन यू गो यू आर गोइंग बैक, फॉर वेन यू गो यू आर गोइंग बैक इन अनयूजुअल लैंड। ठीक है, दिस इज द न्यू पोएम, इन न्यू सम न्यू वर्ड्स लगा के हमको थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब जो अनयूजुअल मतलब जो लैंड ऑलरेडी नहीं होता जिस टाइप का, उस टाइप का हम बातें लिखना है। ओके, कंप्लीट दिस पोएम and then you write down the blanks of this activity 8, then next is activity 9। ओके, इस पे लिखा है यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो यू कैन सी दिस आंसर्स, बट बिफोर यू जस्ट सी द, आप अपने टेक्स्ट बुक को देखना है, यहाँ पे बस सुनना है और अपने टेक्स्ट बुक में देखना है। यू कैन सी दिस पजल बॉक्स, आपको एक दिख रहा होगा, येलो बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स लिखा है। ओके, तो इस पे लिखा है फाइंड 9 वर्ड्स रिलेटेड टू एडवेंचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड। तो आपके लिए मैंने तो ऑलरेडी कर चुके, बट फर्स्ट एवरीबडी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 9 एडवेंचर वर्ड्स को जो होता है ढूंढने की कोशिश करो, जैसे एक्सकर्सन, एक्सपीडिशन, बॉयज, सफारी, ट्रैवल, ट्रेक, क्रूज, ट्रिप, फ्लाइट, ये सब मैंने ऑलरेडी लिखी हो। यू जस्ट फाइंड आउट, सर्कल इट एंड कंप्लीट योर वर्क। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 10, दिस इज योर लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। बहुत छोटे छोटे चीज़ें, बट आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा है लेकिन लिखने के लिए कम है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका लिखा है फन टाइम, मतलब ये आपका जैसे रिडल जैसा है। आई जंप व्हेन आई वॉक, मतलब मैं जंप करता हूँ जब मैं चलता हूँ, मैं जब जंप कर करके चलता हूँ। आई सिट व्हेन आई स्टैंड, मतलब मैं खड़ा, आई सिट मतलब मैं बैठा रहता हूँ जब मैं खड़े रहता हूँ। तो माई पाउच होल्ड्स समथिंग प्रेशियस, मेरे पाउच के अंदर बहुत प्रेशियस चीज़, बहुत वैल्यूएबल चीज़ रहता है। हु एम आई एम अ कंगारू। ठीक है, ये कंगारू के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है चोक द लैंडस्केप विथ माई ऐसी स्नो, मतलब मैं चोक कर देता हूँ, जो मेरे इतने सारे ऐश निकलते हैं मेरे यहाँ से, स्नो। माई बॉइलिंग फाउंटेन ऑफ फायर एंड स्मोक बेटर रन थ्रू माई रिवर फ्लोज स्लो। आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्क एंड प्लो। हु एम आई एम अ वोल्केनो। वोल्केनो जो होता है ऐसे होता है, पूरा सडनली वो निकलता है, ऐश मतलब ये सब होके भर जाता है, फायर और स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और रिवर का जैसे होते हैं बहने लग जाता है उसका, तो ये जो होता है पूरा, और वो सूख के एकदम डार्क का कोट बन जाता है चारों तरफ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज वोल्केनो। दिस आर ऑल योर रिडल्स एंड जस्ट फाइंड आउट दो वो दिस रिडल जो होता है किसके बारे में बात कर रहा है करके, रिडल किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। You saw me where I was never. Okay. I walked away with you. All that separates is a sheet of glass. Our only difference is the point of view. Who am I? मतलब जब आई सॉ यू सॉ मी वेयर आई वॉज नेवर, मतलब आप मुझे इसी जगह पे देखते हो जब मुझे कभी होता नहीं हो। आई वर्कड अवे विथ यू, मैं आपके साथ साथ बाहर चला जाता हूँ। ऑल दैट सेपरेट्स, जब अलग कैसे करते हैं, जो शेड ऑफ ग्लास को, एक ग्लास का रिफ्लेक्शन से, मतलब दिस इज आंसर इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है। जब हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, आई वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ, हमारा खुद का रिफ्लेक्शन के बारे में वी आर टॉकिंग इन दिस रिडल। ओके, एंड द नेक्स्ट इज योर आई हैव अ नेक, मेरा एक नेक है बट नो हेड, पर मेरा नेक होता है पर हेड नहीं होता है, सर नहीं होता है। आई हैव 2 आर्म्स बट नो हैंड्स, हु एम अ शर्ट। शर्ट का क्या होता है, नेक होता है, हेड होता है, हेड नहीं होता है। 2 आर्म्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं, और नो तो मतलब 2 हैंड, मतलब जो हाथ के जो आगे वाला पार्ट होता है, हैंड्स वो नहीं होता है, आर्म्स होते हैं बट नो हैंड्स, तो कौन होते हैं, शर्ट्स। ओके, लास्ट वन इज आई सिंग आई टॉक, यू कैन हियर मी।
मैं गाना गा सकता हूँ और मैं बात कर सकता हूँ, बट यू कैन हियर मी, मेरे आपको आप मेरे को सुन भी सकते हो, बट नॉट टच और सी, बट आप देख नहीं सकते हो कि मुझे छू नहीं सकते हो। कौन है मैं? हुआ मैं कौन हूँ? वॉइस। वॉइस को क्या सुन सकते हैं और गा सकता है वॉइस, ये मैं गा सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। आप मेरे को सुन सकते हो, बट आप मेरे को टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हो। तो दिस रिजल्ट इज टॉकिंग अबाउट आवर ओन वॉइस, जो हम बात करते हैं उसके बारे में। ओके, विद दिस वी completed out this last fourth unit, and complete all your activity whichever place, if you have place you just complete in your textbook। अगर आपको जैसे एक्टिविटी 4 है, एक्टिविटी 4 जो होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ठीक से प्लेस नहीं है, यू जस्ट कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक। नोटबुक में क्लियरली लिखना है आपको, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू जस्ट कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट जो एक्टिविटी 1 है, आपको आपका नोटबुक में लिखना है, यू जस्ट टिक 4 पिक्चर्स। इन चारों पिक्चर्स को स्टिक करना है। आप अपना जेरोक्स करके निकाल के स्टिक करोगे और 2 लाइन्स ऑन ईच पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखना है बिसाइड दिस पिक्चर। ये पिक्चर के साइड साइड में लिखना है। एंड रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 10 टाइम्स। हर चैप्टर को आपको 10 टाइम्स पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, आपका रीडिंग अच्छा होगा, आप सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाओगे, आपका अच्छा यू कैन डेवलप योर इंग्लिश। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक, आई होप नेक्स्ट मंथ होगा आपको, या लेट्स सी, आपको नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड ऑल्सो यू जस्ट राइट डाउन दिस पोएम, एवरी टाइम यू जस्ट राइट डाउन द पोएम। जब भी कहीं पे भी पोएम होगा जो चैप्टर में, जस्ट फर्स्ट यू राइट डाउन द पोएम, देन यू राइट डाउन द अदर थिंग्स आफ्टर द पोएम। का जो भी वर्क है, एक्टिविटी 8 जो होता है पोएम के बाद होगा, एक्टिविटी 9 जो होता है पोएम के बाद होना चाहिए। कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स। I hope you all will enjoy this chapter and complete all your work. Next time we will see in my next video explanation. Until then, goodbye. Stay safe and stay healthy.